सिक्स एक्सरसाइज 6 जिसमें मैं पार्ट 12 की मैं बात करूं। इससे पहले आपने देखा था किस प्रकार से आपने देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन क्रिया हो रही थी, अलग अलग मैंने आपको सेल्स में बताया था। आज मैं बता रहा हूं जीन एक्सप्रेशन का, जीन अभिव्यक्ति का नियमन रेगुलेट कैसे होता है। क्योंकि आपने जीन वर्ड देखा था, जीन वर्ड किसने दिया था? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने, जिसे मेंडल साहब ने कारक के रूप में बताया था जो आनुवंशिक पदार्थ को स्थानांतरित करता। तो वैसे ही इस जीन का किस तरह से एक्सप्रेशन होता, उसका कंट्रोल, उसका रेगुलेशन कैसे होता, उसके बारे में बताओ। सबसे पहले तो मैं इसका डिफाइन कर दूं, समझेंगे आप। विशेष प्रोटीन या एंजाइम के संश्लेषण के लिए, कोई प्रोटीन है या एंजाइम है उसके निर्माण के लिए, विशेष प्रोटीन या एंजाइम के संश्लेषण के लिए उपयुक्त जीन को प्रेरित करने वाला कोई भी जीन होगा जो कि उसको उत्प्रेरित करेगा, कोई भी निर्माण की क्रिया, कोई प्रोसेस को। यानी आप कहते हैं कोई विशेष प्रोटीन या एंजाइम के निर्माण के लिए उपयुक्त जीन को प्रेरित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जीन अभिव्यक्ति का नियमन। तो दो तरह की कोशिका आप जानते हैं, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, दोनों में जीन रेगुलेशन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं प्रोकैरियोट्स में, यानी जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। सबसे पहले मैं प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन की मैं बात करूं, यहां सिंपल सा मैं बताऊं। दो साहब, एक थे जैकब, एक मोनार्ड। ये दोनों साइंटिस्ट का पहले भी मैंने चर्चा किया। ये दोनों साहब जैकब और मोनार्ड ने ई कोलाई नामक जीवाणु, जानते हो एस्टेरेसिया कोलाई, ई कोलाई नामक जीवाणु में इन्होंने लैक्टोज के अपचयन, लैक्टोज वर्ड आप जानते होंगे, डाइसैकेराइड्स होता है शर्करा का रूप, लैक्टोज के अपचयन की प्रक्रिया का नियमन का अध्ययन कर रहे थे। और उस अध्ययन के अंतर्गत इन्होंने क्या देखा कि किस किस तरह के जीन का समूह उसका नियंत्रण कर रहा है। उसी पर इन्होंने एक मॉडल प्रस्ताव किया जिसको कहते हैं ऑपेरॉन मॉडल। क्या कहते हैं? ऑपेरॉन मॉडल। ऑपेरॉन मॉडल के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा उसको मैं समझाता हूं, जरा गौर से समझेंगे। ऑपेरॉन मॉडल के अंतर्गत बोला जाता है सिंपल सा, कोई भी उपापचय अभिक्रिया का नियंत्रण, ध्यान रखेंगे, कोई भी उपापचय मेटाबॉलिक क्रिया का नियंत्रण जीनों के समूह के द्वारा होता है। कौन मॉडल? ऑपेरॉन मॉडल। इसके ज्ञान के अनुसार कहा जाता है किसी भी उपापचय क्रिया का नियंत्रण जीनों के समूह के द्वारा किया जाता है। आपसे कोई पूछेगा ऑपेरॉन क्या है, आपसे कोई पूछता है ऑपेरॉन किसे कहते हैं, सिंपल सा आप कहते हैं उपापचय क्रिया, किसी सजीव शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर उपापचय क्रिया का नियंत्रण ऐसे जीनों के समूह के द्वारा होता है जो इकाई के रूप में उपापचय क्रिया का नियंत्रण करता है। ऐसे जीनों के समूह को ऑपेरॉन कहा जाता है। एक बार और मैं ऑपेरॉन को मैं बताऊं, उसका मॉडल बताता हूं। ऑपेरॉन क्या है? वैसे जीनों के समूह जो एकल नियंत्रण इकाई के रूप में, ध्यान रखेंगे, वैसे जीनों का समूह जो एकल नियंत्रित इकाई के रूप में उपापचय क्रिया का नियंत्रण करता है, उसी को आप क्या कहते हैं? ऑपेरॉन। आखिर इस ऑपेरॉन में जीन का समूह कैसे कैसे भाग लेता है, उस मॉडल को मैं बनाकर दिखाता हूं। मैं आपको बता रहा था ऑपेरॉन जो, जिसमें कि दो तरह के जीन भाग लेते हैं। क्या तरह के? दो तरह के। एक को कहते हैं संरचनात्मक जीन, जिसको आप कहते हो स्ट्रक्चरल जीन। इसमें देखा जाता है ये जो चेन होता है उसमें 5' छोड़ पे रहता है। किस छोर पर? 5' छोड़ पे रहता है संरचनात्मक जीन। और दूसरा जो होता है, ध्यान रखेंगे, और इस नाम से संरचनात्मक, जहां पे संरचना का निर्माण होगा और निर्माण क्रिया का नियंत्रण करेगा, उस जीन को कहते हैं दूसरा नियंत्रक जीन। क्या कहेंगे? नियंत्रक जीन। नियंत्रक जीन को इंग्लिश में कंट्रोल जीन आप कहते हो, नाम से पता चल रहा, कंट्रोल करेगा। इसमें देखा जाता है अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग जीनों का समूह होता है, ABC, 3 तरह का। सबसे पहला कहते हैं ऑपरेटर। क्या कहते हैं? ऑपरेटर जीन, ऑपरेट करने वाला, ऑपरेटर, इसको O से इंडिकेट किया। दूसरा कहता है प्रमोटर, प्रमोटर जीन। P से इंडिकेट किया जाता है। और तीसरा का निरोधात्मक या उसी को रेगुलेटरी इनहिबिटरी दोनों में से कोई भी कह सकते हैं।
रेगुलेटरी कहिए और इनहिबिटरी कहिए, निरोधात्मक रोकने वाला। इनहिबिटरी जैसे कहते हैं, इसको आई से इंडिकेट किया जाता है। तो आप देख रहे हैं 3 तरह का, ऑपरेटर, प्रमोटर, इनहिबिटरी, तीनों को मिलाकर एक नाम देगा नियंत्रक। यानी क्या चीज का नियंत्रण? संरचना जो बनेगा उस क्रिया का नियंत्रण करेगा। ये 3' की ओर रहेगा। तो जैसे संरचनात्मक जीन का कंप्लीट आप 5' पर देखते हैं, तो इसके बाईं ओर ध्यान रखेंगे, इसके बाईं ओर नियंत्रक जीन रहेगा। नियंत्रक जीन में सबसे पहले ऑपरेटर रहता है, ऑपरेटर के बाईं ओर प्रमोटर रहता है, प्रमोटर के बाईं ओर इनहिबिटर रहता है। तीनों के बारे में समझाता हूं, एक एक करके स्ट्रक्चर बना के समझाता हूं। आपके सामने स्पेशल मैंने एक सिंपल सा मॉडल तैयार किया, जिसको ऑपेरॉन मॉडल कहा जाता है। ऑपेरॉन मॉडल मैंने अभी आपको बताया 5' की ओर स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक जीन, 3' की ओर कंट्रोल जीन। यहाँ पर मैं स्ट्रक्चरल जीन आप जानते हैं जहां पर संरचनात्मक क्रियाएं होगी, उसके जस्ट बाईं ओर ऑपरेटर ओ से इंडिकेट किया गया। यहाँ पर याद रखेंगे इस तरह का स्पेस होता है जहां पर एक विशेष तरह के इंजाइम काम करता है, उसको कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज इस जगह काम करता है, ध्यान रखेंगे कहाँ काम करता है? प्रमोटर पर। तो ऑपरेटर पर तब क्या आता है, जुड़ता है। यहाँ पर जो स्पेस होता है, एक स्पेशल जीन जुड़ने का, ध्यान रखेंगे रिप्रेसर का। रिप्रेसर जीन क्या है इसके बारे में समझाऊं। रिप्रेसर जीन ये आई इनहिबिटरी जीन, ये रिप्रेसर नामक एक एलोस्टोरिक प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? एलोस्टोरिक प्रोटीन। और ये जब बनता है, यहां पर बनने के बाद अगर इसका स्पेस यहां पर है, इसका स्ट्रक्चर होता है रिप्रेसर जीन का, विशेष तरह की आकृति होती है, जिस आकृति का जगह ऑपरेटर पर आता है। अगर यहां से बंद करके इस जगह पर आ जाता है, तो यहाँ जो पॉलीमरेज एंजाइम है जो आगे काम करेगा, इसका रास्ता क्या होता है? रुक जाता है, आगे संरचना का निर्माण नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यहां से हट जाता है रिप्रेसर हट गया, तो फिर आरएनए पॉलीमरेज काम करना शुरू कर देता है। तो आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा, जो भी स्ट्रक्चर बनना वो आराम से स्ट्रक्चर जीन पर बन के तैयार होता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये तीनों मिल करके इस पर होने वाली क्रिया का क्या कर रहा? नियंत्रण कर रहा। जैसे इसको कंट्रोल जीन कहा जाता है, यहाँ पे संरचना बनी इसे संरचनात्मक जीन कहा जाता है। दूसरा चरण में समझाऊं फिर से, ऑपरेटर जहां पर जो कि संरचनात्मक जीन पर होने क्रिया का नियंत्रण करता है। कैसे? यहाँ अगर रिप्रेसर जीन जुड़ता है तो आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता रोक करके क्रिया होने नहीं देता। लेकिन जब इस पर से रिप्रेसर हट जाता है, आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता मुक्त हो जाता है, फ्री, और ये काम करना शुरू कर देता है। ऑपरेटर के बारे में समझा। प्रमोटर पर विशेष स्थान होता है जो स्पेशली आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम को जोड़ता है। कौन यहाँ पर जुड़ता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कहाँ पे? प्रमोटर पर। इनहिबिटरी जीन जो होता है स्पेशली एक रिप्रेसर नामक एलोस्टोरिक प्रोटीन बनाता है, जो कार्य करने की क्रिया को नियंत्रण करता है। इस प्रकार ऑपेरॉन मॉडल मैंने बताया। ऑपेरॉन का प्रकार है 2 तरह का, ध्यान देते हैं। ऑपेरॉन का प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑपेरॉन। 2 तरह का ऑपेरॉन है, दोनों का मैं नाम लिख रहा हूं, गौर करेंगे, ए बी करके लिख रहा हूं। एक होता है प्रेरणात्मक, या इसी को कहते हैं लैक ऑपेरॉन सिस्टम, ऑपेरॉन तंत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंड्यूसिबल और लैक ऑपेरॉन सिस्टम। दूसरा कहते हैं निरोधात्मक या ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन तंत्र। इसको कहते हैं रिप्रेसिबल और ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन सिस्टम। अगर आपको याद होगा, जितना भी प्रोसेस बता रहा हूं किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोट्स का आगे चर्चा करूंगा। तो प्रोकैरियोटिक में दोनों तरह के चर्चा में करूंगा, कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूंगा प्रेरणात्मक लेकर ऑपेरॉन तंत्र।